मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कलमुही। तूने मेरा बेटा ले लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं मॉम, मॉम, मॉम नहीं, अभी बात उठेगा ना। ताबीर, जी आंटी, क्या हुआ है? क्यों आई तू हमारी जिंदगी में? क्यों आई? तुम्हारी नाउसे से आज मेरा बच्चा चला गया। मैंने मना किया था इमर को, मत लो इसको। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें एक मिनट भी नहीं रहने, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ, गेट लॉस्ट। आंटी दरवाजा खोले, आंटी दरवाजा खोले। मेरा क्या कसूर है इस सब में? आंटी प्लीज दरवाजा खोल ले। सारा, आंटी प्लीज दरवाजा खोले। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मत करो ये शादी। प्लीज दरवाजा खोल ले। मुझे पता था ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। कर दिया इसने मेरा घर बर्बाद। मेरा बाप मुझे छोड़ के चला। प्लीज दरवाजा खोल दे। आपी आपको क्या हुआ है? आपी अभी प्लीज आप मत रोए ना। आपी आपी क्या हुआ है आपको? आपी प्लीज चुप कर जाए ना। बेटा क्या हुआ? रोने मेरे बच्चे, बताओ ना क्या हुआ? ताबीर, सब्र करो साहब जी, आपके भाई की इतनी ही जिंदगी थी। लेकिन ये मेरे हाथ से क्यों हुआ? ये पछतावा मुझे खाए जा रहा है। तो साहब जी, उसकी इतनी ही लिखी थी, तो होनी को कौन टाल सकता है? मगर आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वरना आज आपकी जमानत हो जानी थी। वो तो चला गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। आज नहीं तो कल मुझे रिहाई मिल ही जाएगी। लेकिन मेरा भाई वो तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जी साहब जी, अब ये दुख तो आपके साथ ही जाएगा। हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। उनके सब रिश्तेदार आए हुए होंगे, क्या कहेंगे कि बहू के घर से कोई नहीं आया। और जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे जलील करके निकाल दिया, अभी भी आप चाहती हैं कि मैं और जलील होने वहां चली जाऊं? देखो ताबीर, हर लड़की को अच्छा ससुराल नहीं मिलता और लड़की को निभा करना पड़ता है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने धक्के देकर मुझे निकाला है। आपको उनसे बात करनी चाहिए और आप अफसोस करने जा रही हैं। आपको तो उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ। देखो बेटा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ कहा? तुमसे बदसलूकी की? वो तो वहां है ही नहीं। तो तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे साथ बदसलूकी वो करेंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? अपनी औलाद को जरा सी चोट पहुंचे तो माँ तड़प जाती है। तो फिर अम्मी, बेटा ये मौका इन बातों का नहीं है। हम नाराज होके बैठ जाएंगे तो उनको और मौका मिल जाएगा। जानती हो वो किस तरह कान भरेंगे तुम्हारे शौहर के? उन्हें ये मौका नहीं मिलना चाहिए बेटा कि देवर की मौत पे बहू और उसके घर से कोई नहीं आए। तो मैं उन्हें बताऊंगी नहीं कि उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। बेटा वो तो सास और बहू के झगड़े का रंग दे देंगे, मगर भाई की मौत पे ना जाना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। नहीं अम्मी, मैं वहां नहीं जाऊंगी।
जब तक अहमद नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। बेवकूफ मत बनो, मैं जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। बेटा घर ऐसे नहीं बसते, वो सिखा पढ़ाकर अहमद के दिल में खरीज पैदा कर देंगे। बेटा बहुत अजीब हालात है वहाँ। शौहर तुम्हारा जेल में है और घर में मौत हो गई है और उस मौत का जिम्मेदार तुम्हारा शौहर है। उन्होंने जानबूझकर तो नहीं मारा होगा ना? बेटा नियतों का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। मम्मी आप ये क्या कह रही है? बेटा हमारा वास्ता तो उनसे अब पड़ा है ना, चंद दिन हुए। इससे पहले उनके दरमियान में क्या चल रहा था हमें नहीं पता। तो एक कातिल की जिंदगी में क्यों धकेल रही है मुझे? बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ और ना ही ये साबित कर रही हूँ कि उसने जानबूझकर ये हरकत की है। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ और अंदाजे कभी सही भी होते हैं और गलत भी। जी बेगम साहबा, वो ताबीर बीबी और उनकी वालदा आई हैं। क्यों आए? ताबीर आपकी बहू यहाँ नहीं थी, मैके गई हुई थी क्या? हाँ तो बुला लो ना अंदर, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है बेगम साहबा। ये लोग जनाजे पर नहीं आए? वो ताबीर की अम्मी की तबीयत खराब है। ओह अच्छा। बस बेटा सब्र करो, सब्र के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जब सुना तो कलेजा मुँह को आ गया। जवान बेटे की मौत से बड़ा दुख कोई नहीं होता। अहमद को इत्तला दी, वो बेचारा वहां पे मजबूर, तो जनाजे पे भी नहीं आ सका। मैंने तो सुना था कि उसकी जमानत होने वाली है। सुना था हमने भी। हो जाएगी जमानत। कानून अपने तकाजे तो पूरे करता है ना। और फिर उसने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, अब होने को कौन टाल सकता है। आई बेटे, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं ठीक हूँ। लगता है आपके घर को तो नजर ही लग गई। जी किसी बहुत ही मनहूस की नजर लगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस मौके पर तो दुश्मन भी आके साथ खड़े हो जाते, हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं। जब मैंने सुना तो दौड़े ही चले आए हम यहाँ पे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ये मसले थे अल्लाह ही जानता है। वो हम अहमद से मिलने जा रहे हैं, तो ताबीर को मैं वापसी पर छोड़ दूंगी। क्यों? अमर को क्यों परेशान करती हैं आप? इसमें परेशानी वाली क्या बात है जी? उसके भाई का अफसोस करना है बस। आपने अफसोस कर लिया ना उसकी माँ से, काफी है।
फिर भी जी हमारा दामाद है, क्या सोचेगा? मगर आप लोगों को उससे मिलने कौन देगा? उसका बंदोबस्त कर लेंगे जी। आप इसे मत लेकर जाएं। जब से वो हवालात किया है ये उससे मिली नहीं है। अगर इसने वहां कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो? ये कोई बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार है। वो तो मैं जानती हूँ। खैर, मैं तो ये चाह रही थी कि आप इस वक्त अहमर के पास मत जाएं। मेरी बात हुई थी उससे, वो सारा दिन रोता रहा है, अब सो रहा होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आप लोगों के जाने से। क्या तो आप ठीक रही हैं, चले ठीक है फिर कल चले जाएंगे। अभी इतनी ज्यादा देर तो नहीं हुई है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, इस वक्त इनको हौसले की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग जा ही रहे हैं ना तो बराए मेहरबानी इसे भी अपने साथ ही ले जाइए। हम पहले ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और इसका हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा है मैके में कुछ वक्त गुजार लेगी। मैके तो ये सारी उम्र रही है, अब यही इसका घर है और यहाँ की खुशी गमी भी इसी की है। ये आपके घर की बहू है। सब लोग यहाँ जमा है, मैं क्या बताऊं कि कैसी बहू है। बेटियां शुरू शुरू में ससुराल से मानूस नहीं होती, देर लगती है। हमारी बेटी बहुत नेक और समझदार है और इंशाल्लाह ये सबका दिल जीत लेगी। माफ कर दे मामा।